वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मॉडर्न इंडिया का द नेक्स्ट क्लास करेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में पोर्चुगीज़ और डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कवर किया है। इस लेक्चर में हम लोग जो दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेजर पॉइंट्स है हम लोग उसको कवर करेंगे। और इस पॉइंट को कवर करने के बाद आपका इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में तो उसे आप सॉल्व करने में 100% एबल रहेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है स्टैब्लिशमेंट ऑफ दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। एक डच सेलर थे, उनका नाम था मार्शलिस दी बुशोवर। ही वॉज अ डच एक्सप्लोरर। He played a crucial role in Danish engagement in the Indian subcontinent. He convinced King Christian IV of Denmark, Norway, to grant the Danish East India Company a 12-year monopoly on trade between Denmark and Asia through a charter signed in 1616. तो यहाँ पे दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है जिसमें मेजर रोल प्ले करते हैं डच एक्सप्लोरर। उनका नाम रहता है मार्शलिस दी बुशोवर। ही कन्विंस्ड किंग क्रिश्चियन फोर ऑफ डेनमार्क। किंग क्रिश्चियन फोर कहाँ के थे? डेनमार्क को थे। To grant the Danish East India Company a 12-year monopoly on trade between Denmark and Asia through a charter signed in 1616। तो फाइनली कंपनी का फॉर्मेशन 1616 में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी का पहला फैक्ट्री ट्रंक्यूबार में स्टैब्लिश होता है 1620। ट्रंक्यूबार यानी प्रेजेंट है तमिलनाडु। और सेकंड श्रीरामपुर बंगाल में होता है इन 1676। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। दानिश का पहला फैक्ट्री ट्रंक्यूबार में 1620 और सेकंड इन श्रीरामपुर बंगाल इन 1670। अब हम लोग देखते हैं कि जो दानिश थे इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन इंडिया में कहाँ कहाँ पे था। पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो उनका टेन्योर था वो 225 ईयर्स के लिए था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेनमार्क कंट्रोल्ड कॉलोनियल टेरिटरीज इंडिया फॉर 225 ईयर्स। ठीक है। अब द दानिश पोजेशंस इंक्लूडेड ट्रंक्यूबार इन तमिलनाडु। एक ट्रंक्यूबार तमिलनाडु पे हो गया, दूसरा श्रीरामपुर इन बंगाल हुआ और निकोबार आइलैंड हुआ। अब देखेंगे कि जो श्रीरामपुर था बंगाल में वो इनका हेडक्वार्टर था। तो दानिश का हेडक्वार्टर इंडिया में कौन सा था? श्रीरामपुर था। श्रीरामपुर में उन्होंने एक प्रेस लगाया था इन 1779। इस प्रेस का मेन एम था फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियन लिटरेचर, फॉर प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि श्रीरामपुर मिशन प्रेस किससे एसोसिएटेड है तो पहला है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। और किसके द्वारा? तो दानिश के द्वारा। यही पॉइंट है। मिशनरी वर्क इन श्रीरामपुर प्रेस मिशन। दानिश मिशनरी established the Srirampur mission press in 1799. Their missionary activities in India are well known and had a significant impact on education and Christian literature. मतलब इससे हम लोग ये पता चलता है कि जो दानिश थे उनका मेन एम इंडिया में था प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब इनिशियली हम लोग यहाँ पे ये देखें कि आफ्टर मीन्स कैप्चरिंग कॉलोनीज इन इंडिया फॉर ओवर 225 ईयर्स, वो इवेंचुअली 1845 में दे सोल्ड ऑल देयर आउटपोस्ट इन इंडिया टू द ब्रिटिश। मतलब 1616 में वो आए, 1616 में आए और 1845 में एग्जिट। ठीक है, यही उनका टाइमलाइन है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे दानिश से उसको हमने कवर किया है। होप ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी और इस पॉइंट का बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, थैंक यू गाइस।